ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या श्री कृष्ण टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस की जो आजकल है उससे होगा? ये जन्म की इच्छा जानने की इच्छा हुई। सबसे पहले उनका जन्म होगा जो पवित्रता से होगा। क्या इसमें डीएनए की कोई रोल होगा? उनके जन्म पवित्रता से कैसे होगा? 5 तत्व के शरीर के लिए तो माँ के पेट में बच्चे को रहना पड़ता है। उत्तर है, देखो, ये जो आपका प्रश्न है उसके बारे में हमने 2-3 टॉपिक यूट्यूब पर रखा है। टॉपिक यूट्यूब चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। कृष्ण का जन्म और विनाश के बारे में भी रखा है। कैसे ये कौन जन्म देगा, कैसे जन्म होगा, और ये सब उस पर रखा है, तो आप वो सुन सकते हैं डिटेल में। फिर भी हम शॉर्ट में आपका जवाब दे रहे हैं कि देखो, श्री कृष्ण का जन्म कोई सामान्य जन्म नहीं है। अब सोचो, सारे विश्व की नंबर 1 आत्मा श्री कृष्ण है और वो उसके प्रभाव से ये सारी सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी और फिर देवी देवताएं भी देवी देवताएं भी आ सकेंगे। तो ये जो देवताएं हैं वो भी कैसे जन्म लेंगे वो भी हमने बताया है। तो ये यूट्यूब बेबी से नहीं हो सकता। ये श्री कृष्ण की खुद की अपनी आत्मा की शक्ति, जो जन्म देने वाली आत्माएं हैं, ये दोनों माता पिता की शक्ति, वो कोई सामान्य आत्मा नहीं होगी। ये भी बहुत पावरफुल, इतनी मेहनत की होंगी जो 8 नंबर में आने वाली होगी। और फिर बाबा की, परमात्मा शिव की उसके ऊपर डायरेक्ट शक्ति होगी। और हम आत्माएं जो भी योग करते हैं पावरफुल, उसकी भी शक्ति होगी। उससे माँ के गर्भ में ही उसका वो सब परिवर्तन होगा। जन्म तो माँ के गर्भ में ही आएगी, माना उसके थ्रू ही आएगा। लेकिन वो आत्मा का जो पिंड है, गर्भ जो तैयार होता है, उसकी विधि अलग है। और ये सभी आत्माएं पावरफुल है। और वो सब चीजें डीएनए क्या है? कहते हैं डीएनए में दादा के परदादा के क्या किया, क्या सब कुछ अंदर भरा होता है। तो वो डीएनए और कुछ नहीं है, उसके बारे में भी हमने एक टॉपिक रखा है। वो आत्माएं जो 9 लाख आत्माएं हैं, पहले जन्म वाली आत्माएं, उनसे जुड़ी हुई सभी आत्माएं वो मुख्य आत्मा से ही जन्म लेती है, उससे कनेक्टेड है एनर्जी के रूप में। तो वो सब मुख्य कुल देवियां जो है वो उनकी ही जनरेशन सारा विश्व है। तो डीएनए उससे ही जुड़े हैं। तो जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो हमारा डीएनए परिवर्तन होता है, क्योंकि न्यूरो सेल्स भी परिवर्तन होते हैं, सब एक्टिव होना शुरू होते हैं, डीएनए क्लियर होता जाता है। ये सब एक दूसरे से जुड़ा है। इसीलिए हमने यूट्यूब पर रखा है सारा ब्रह्मांड कैसे हमारे से जुड़ा है, क्योंकि 2 चीजें स्थूल और सूक्ष्म के साथ मिलकर ये दुनिया चलती है। तो इसके लिए ये जो डीएनए है यही पुरुषार्थ है। माना ये पुरुषार्थ जो हम कर रहे हैं वो ये डीएनए को परिवर्तन करने के लिए ही कर रहे हैं।
तो डीएनए को चेंज करना, न्यूरो सेल्स को एक्टिव करना और सारे शरीर के सेल्स और हार्मोन्स को बदलना माना पुरुषार्थ। कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार सब कुछ चेंज होता है और उस अनुसार आत्मा की शक्ति बनती है। तो ठीक है, आप अभी YouTube पर जो हमने रखा है सब टॉपिक सुनो, बहुत गुह्य राज है। आपको कहाँ भी नहीं मिलेगा ये राज सुनने को, ना तो दुनियावी आत्माओं से, ना कथाकारों से, ना सदगुरुओं से, माना दुनियावी गुरुओं से, ना बीकेस से, क्योंकि बहुत मंथन करके सब मिश्रण करके ज्ञान से जुड़ा है। तो समय निकालकर सुनना है, उसको समझना है, टॉपिक पॉइंट लिखना है, तब आपको ये बुद्धि क्लीन होगी, तब समझ में आएगा। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, परमात्मा कहते हैं जब हमारी भक्ति खत्म होती है तभी जाके हम ज्ञान मार्ग में आते हैं, पर सेंटर पे बहुत सी आत्माएं रेगुलर क्लास भी करती है और साथ ही साथ भक्ति पूरा व्रत कर रहे हैं, तो उन आत्माओं का भक्ति पूरी तरह से खत्म नहीं हुई होगी, ये समझना है। उत्तर है, देखो बाबा जनरल रूप से कहते हैं कि जिनकी भक्ति पूरी होने वाली है या हुई है वही सतयुग में आएंगे। अभी सतयुग और त्रेता में भी बहुत अंतर है। पहले जन्म वाली 9 लाख आत्मा और 33 करोड़, तो सबसे ज्यादा भक्ति पूरी उनकी होती है जो पहले जन्म में आते हैं। लेकिन जब बाबा के बच्चे जो बनते हैं वो 33 करोड़ होंगे। तो ये जो 33 करोड़ आत्माएं हैं, जरूरी नहीं है सबकी भक्ति पूरी होगी। अभी भी अगर भक्ति खींच रही है उसका मतलब वो नंबर 1 वाली आत्मा नहीं है, क्योंकि वो मिक्स वाली आत्मा होगी। तो जनरल रूप से कहते हैं बाबा कि 33 करोड़ ही पहले द्वापर में उतरेगी ना, फिर ऊपर से द्वापर में आना भी शुरू होंगे। तो 33 करोड़ वाली जो आत्माएं हैं वो पहले आएगी और 800 करोड़ में से 33 करोड़ है ना, इस हिसाब से बाबा कहते हैं। तो इसके लिए ये जो भक्ति जो भी कर रहे हैं वो उसका मतलब अभी भी वो पहले जन्म के लायक नहीं बने हैं। जो पहले जन्म में आने वाली है या सतयुग के 8 जन्म में आने वाली है, धीरे 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 ज्ञान समझ में आएगा, ज्ञान स्वरूप बनते जाएंगे और भक्ति नेचुरली छूटती जाएंगी। इसीलिए बाबा कहते हैं किसी को भी भक्ति छुड़ानी नहीं है, ऑटोमेटिक भक्ति छूट जाएगी। जैसे वैराग्य करना नहीं पड़ता है, हमारे चक्र जब बैलेंस होते हैं तो वैराग्य ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि संतुष्टता आ जाती है। ऐसे ही ये भक्ति जब तक हमारी ज्ञान स्वरूप में नहीं आया है, समझ में नहीं आया है, तो दोनों चलते रहेंगे और वो 33 करोड़ में तो सब ऐसे ही होंगे। फिर तीव्र पुरुषार्थ वाले थोड़े धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो ये जनरल रूप से बाबा कहते हैं। ठीक है, ओम शांति।